अखिलेश जी कानपुर से राधे राधे। महाराज जी बताते हैं कि सतयुग में जो फल 10,000 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर मंत्र जप करने से मिलता था, वही फल कलयुग में मात्र 24 घंटे के निरंतर नाम संकीर्तन से प्राप्त हो सकता है। यह कलयुग का बहुत बड़ा प्रताप और विशेष कृपा है। प्रश्न ये है कि इन 24 घंटों में किस विधि से नाम जप किया जाए ताकि वही फल मिल सके। महाराज जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन के लिए संकल्प ले कि प्रातः 4 बजे से अगले दिन प्रातः 4 बजे तक बिना कुछ खाए पिए निरंतर नाम जप या नाम कीर्तन करेगा, तो उसे उस तपस्या के समान फल मिल सकता है। परंतु कलयुग में सबसे बड़ी समस्या मन की है। सतयुग में लोग इतने संयमी थे कि उनके मन में भी पाप नहीं आता था, क्योंकि उस समय मानसिक पाप का भी दंड मिलता था। किंतु कलयुग में यह भगवान की कृपा है कि मानसिक पाप का दंड तुरंत नहीं मिलता, अन्यथा हम सब दंड के भागी हो जाते। इस संदर्भ में महाराज जी रेणुका जी की कथा सुनाते हैं। जब रेणुका जी गंगा से जल लेने गईं, तब उन्होंने एक गंधर्व को अप्सरा के साथ विलास करते देखा और क्षण भर के लिए उनकी दृष्टि वहीं ठहर गई। इसी कारण संध्या वंदन में विलंब हो गया। जब महर्षि जमदग्नि ने कारण पूछा, तो उन्होंने सत्य बताया। केवल देखने मात्र से उनके मन में उत्पन्न हुई रुचि को भी अपराध माना गया और दंड स्वरूप उनका वध करने का आदेश दिया गया। अंततः भगवान परशुराम जी ने अपनी माता और भाइयों का वध कर दिया, पर बाद में वरदान मिलने पर उन्हें पुनर्जीवित भी कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि पहले के युगों में मानसिक पाप को भी कितना गंभीर माना जाता था। आज की स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। कल युग में मन को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है। 24 घंटे एक ही मंत्र या नाम में मन लगाना बहुत बड़ी साधना है। फिर भी महाराज जी कहते हैं कि कम से कम प्रयास तो करना चाहिए। यदि 24 घंटे संभव न हो, तो कम से कम 8 से 10 घंटे का प्रयास अवश्य करें। विधि यह है कि प्रातः 4 बजे स्नान करके पवित्र होकर संकल्प लें, फिर आचमन करके शांत स्थान पर बैठकर निरंतर नाम जप करें। बीच बीच में लघु शंका के लिए उठ सकते हैं, परंतु फिर शुद्ध होकर जप में बैठ जाएं। महाराज जी स्वीकार करते हैं कि मन बहुत चंचल और भटकाने वाला है। एक क्षण में ही वह साधक को कहीं से कहीं ले जाता है। फिर भी यही एकमात्र उपाय है, नाम जप करते रहना, अपने कर्तव्य का पालन करना और धर्मपूर्वक जीवन जीना। साधना कठिन है, यह सत्य है, परंतु नाम जप कलयुग में सबसे सरल और प्रभावी साधन है। इसलिए भगवान का नाम लेते रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और धर्म के मार्ग पर चलते रहो।